वयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरे करम से कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी। वाह, बहुत बढ़िया। प्रभु तेरे यहाँ कमी नहीं, माना कि मैं विद्याराध्य सभी के प्राणाधार सतगुरुदेव भगवान को श्री चरणों को कोश प्रणाम करते हैं। ये गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि हर व्यक्ति के हृदय में वह परम ईश्वर विराजमान है जिसको हम देख नहीं पाते। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिया राममय सब जग जानी करम प्रणाम जो जग जानी। सीता रामचंद्र जी को देख करके आपके अंतःकरण में मैं सभी जनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय नौलखा जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अधिक मास के पावन उपलक्ष्य में आपने सत्संग का ये क्रम रखा। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। नीति शतक में आता है कि सत्संगति क्या नहीं कर सकती।
आज का विषय हनुमान चरित्र है, लेकिन उससे पूर्व हनुमान चरित्र भी तभी सुनाया जा सकता है जब कोई सत्संग रखा जाए, जब कोई प्रवचन रखा जाए। तो नीति शतक में लिखते हैं, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। सत्संगति क्या नहीं कर सकती, अर्थात सब कुछ कर सकती है। तो क्या कर सकती है? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम। अगर आप अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अगर आप रिस्पेक्टेड लोगों का साथ करेंगे, तो संतों का साथ, अच्छी सत्संगति के साथ के कारण आपका जीवन सुधरता है। और जीवन जब तभी सुधरता है जब आप सत्य बोलते हैं, आपकी जड़ता खत्म होती है, आपकी बुद्धि निर्मल होती है। मानोन्नतिम दिशति पाप मपा करोति। दशों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है सत्संग। आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो दशों दिशाओं में उसका बखान होता है। सत्संगति जैसी होगी वैसा ही फल पाते हो। यदि आपने बीज किसी और वृक्ष का बोया है तो आप कल्पना किसी और वृक्ष की नहीं कर सकते। यदि बीज आम का बोया है तो आम खाने को मिलेंगे, यदि बीज धतूरे का बोया है तो धतूरा ही प्राप्त होगा। आपकी उम्मीद है, आपका निर्णय है कि आपको किस चीज का बीज बोना है। ये लाइट जला दीजिए तो अच्छा लगेगा। लाइट से गर्मी हो रही थी थोड़ी सबको, इसलिए नहीं, अंदर का एसी भी चालू कर दिया मैंने। तो बीज आपको बोना है। बीज तो आप जैसा भी डालोगे वैसा वो उत्पन्न हो जाएगा, चाहे उल्टा बो चाहे सीधा बो, उत्पन्न तो होगा। लेकिन अगर सीधा बोओगे तो अच्छा उत्पन्न होगा, उल्टा बोओगे खराब उत्पन्न होगा। और ऐसी सत्संगति को सत्संग का स्वरूप देना, इन्होंने का परिवार सच में शुभकामनाओं के लिए मेरी शब्द कम पड़ रहे हैं। अधिक मास के पावन उपलक्ष्य में आपने सत्संग रखा, प्रवचन रखा, श्री हरिनाम चरित्र के लिए आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री के विषय में आपने बहुत अच्छा बताया। मुझे लगता है कि अपने मिशन में बहुत सारे लोगों को इतनी चीजें पता भी नहीं होंगी, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। जय श्री राम, हरिओम जी। पूज्य महाराज श्री के 5 मिनट में मैं भी बता देता हूँ। पूज्य महाराज श्री के निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से मैं 12 वर्ष का था तब उनके सानिध्य में गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था। माता पिता की आज्ञा थी, पिताजी की आज्ञा थी, माता जी तो नहीं, माता होती है ना, अपने बच्चों को कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो 12 वर्ष का मैं गया और मेरी, जैसे आपके क्षेत्र में BA MA होती है, हमारे यहाँ शास्त्री और आचार्य होती है, आचार्य करके मैं 2 वर्ष पूज्य महाराज श्री के साथ रहा। उसके बाद 2.5 वर्ष मुझे हो चुका है इस वरदान लोक आश्रम को देखते हुए, यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियों को करते हुए, सामाजिक गतिविधियों को करते हुए, आप जैसे सभी सरल प्रेमी भक्तों को मिलते हुए। तो पूज्य महाराज श्री के लगभग ऐसे भारत में 40 आश्रम हैं। और मैं एक चीज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि आश्रमों के नाम उनके स्वयं से होते हैं, चाहे किसी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, परंतु महाराज श्री का विचार यह था कि सुधांशु को तो कोई याद रखे ना रखे, लेकिन परमात्मा को याद अवश्य रखा जाए। हरिओम, हरिओम। हमारे दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है आनंद धाम। वरदान लोक है तो इसका भी नाम भगवान से संबंध। करनाल में है तो वो भी पावन धाम, चंडीगढ़ में है तो वो भी शिव धाम, हैदराबाद में है तो वो भी अमृत धाम। मतलब कोई भी आश्रम का नाम उन्होंने अपने नाम से नहीं रखा, वरना रखने को तो सुधांशु जी महाराज आश्रम रख सकते थे, कई लोग जान लेते, लेकिन उनको कहना है
कि मुझे याद किया न जाए किया है। यदि परमात्मा इस आश्रम का नाम लेकर के भी अगर परमात्मा को याद करता है तो उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को आज यहाँ पर कहने के लिए मुझे बुलाया गया है। श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र यदि हम लोग